नंबर 1 का 4 पार्ट वो क्या है, x प्लस 4 बाई एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू बाई एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। मेथड वही है कि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई पर जो है फोकस करना है। तो इसमें क्या होता है हमारे पास कि ये जो x है ये इस वाले उसके साथ फिगर के साथ नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस साइड पे जो डिनोमिनेटर है वो इस नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कॉमन जो है आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम इस x को x प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x और x प्लस 4, तो इस x को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर बीच में है माइनस, फिर x माइनस टू को x माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाता है x माइनस टू का स्क्वायर, क्योंकि x माइनस टू स्क्वायर हो जाते हैं मल्टीप्लाई होने के बाद। फिर डिवाइडेड बाय आपके पास जो डिनोमिनेटर में है इसका आप एलसीएम ले लो, x और x माइनस टू, तो x और x माइनस टू ये आपके पास एलसीएम में आ जाते हैं। जबकि प्लस 4 जो है वो इस साइड पर प्लस का है तो इक्वल के उस साइड पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4। तो फर्स्ट स्टेप तो आपने ये समझ लेना है कि आपके पास क्या होता है कि ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में मैंने कराया था, और ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि इसको इनके साथ x को अंदर x और 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर अब ये आपके पास जो है a माइनस बी होल का स्क्वायर वाला फार्मूला है। तो वो फार्मूला मैं आपके लिए राइट भी कर देता हूँ इधर साइड पर कि अगर आपके पास a माइनस बी होल का स्क्वायर का फार्मूला होगा तो वो फार्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फार्मूले के जरिए आपने इस जो है फार्मूला इसमें इक्वेशन में पुट करना है। तो अब आप देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x और x का स्क्वायर और फिर x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4x आ जाएगा। फिर माइनस, अब यहाँ पर फार्मूला ओपन करते हैं तो ये a का स्क्वायर और प्लस b2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। फिर माइनस 2ab है तो माइनस 2 एक ले लें आप और a जो है वो x है और b क्या है 2 है, तो मतलब माइनस 2ab को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैं ये देखें आपको करके देता हूँ। माइनस 2 a आपके पास क्या है x है और b आपके पास क्या है 2 है, तो अब ये कितना होता है माइनस 4x हो जाता है मल्टीप्लाई होकर। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं माइनस 4x, ठीक है। तो माइनस 2ab से क्या बन गया माइनस 4x बन गया। उसके बाद हम डिवाइडेड बाय जो है वो x और x माइनस टू को पुट करते हैं, x और x माइनस टू, दूसरी तरफ माइनस 4 ही आप लगाएंगे। उसके बाद आप एक स्टेप देखें कि इसको आपने आपस में सॉल्व कर लेना है। और सॉल्व कैसे करना है, ये आपस में जो है वो सॉल्व होते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, अच्छा ये जो यहाँ पर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसको ब्रैकेट में ही लगाना है क्योंकि ये जो माइनस है ये बाहर है और ये फार्मूला यहाँ पर अंदर ओपन होगा। उसके बाद जब फार्मूला आप कंप्लीट कर लेंगे तो तब बाहर वाला माइनस अंदर वालों के साइन चेंज करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये लगाते हैं एक्स स्क्वायर, ये लगाते हैं प्लस 4x। अब इस माइनस की वजह से अंदर वाले सारों के साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगे और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का था तो अब क्या हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। ये 4 प्लस का है तो अब क्या हो गया माइनस 4 हो गया। ये जो है माइनस 4x है तो अब ये माइनस की वजह से क्या हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा। तो इसी तरह हम एक और चीज यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, साथ की जो डिनोमिनेटर में चीज है यहाँ पर डिवाइड हो रही है उसको हम इधर लाकर इक्वल से इधर लाके माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस 4 और साथ में क्या है x और फिर साथ में क्या है x माइनस 2, तो इसको हम x और x माइनस 2 को हम उधर लेकर चले गए। उसके बाद आप इस स्टेप को सॉल्व करें अगर तो क्या होता है कि प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर आपस में कट जाते हैं और ये देखें प्लस 4x और प्लस 4x तो कितना हो गया प्लस 8x और साथ में माइनस 4 रह जाता है। जबकि आप दूसरी तरफ जाते हैं तो इधर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4x को जब आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x का स्क्वायर बन जाएगा और जब माइनस 4x को माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 4 2s are 8 और ये साथ में x। तो ये अभी आपके पास जो है दो फिगर यहाँ पर आते हैं, मतलब इसको आपने क्या करना है इस साइड पर शिफ्ट कर लेना है क्योंकि हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन बनानी है। तो इस साइड पर क्या है
8x माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x। तो अब क्या होता है कि ये 8x है, ये यहां पर प्लस का था, इधर आकर क्या हो गया माइनस 8x हो गया। आगे ये माइनस 4 है और ये क्या है, ये यहां पर माइनस का था, इधर आके प्लस 4x का स्क्वायर हो गया। इधर क्या रह गया 0, क्योंकि हमने यहां से 8x भी यहां पर ले आए माइनस कर दिया और ये 4x स्क्वायर यहां ले आए और क्या कर दिया प्लस कर दिया। बाकी 8x और माइनस 4 इधर के हैं। अब ये प्लस 8x और माइनस 8x आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास ये जो दो चीजें रह जाती हैं इनको हम लिख देते हैं। तो हमारे पास 4x का स्क्वायर रह गया और माइनस 4 रह गया। अब हमने एक स्टेप यहां पर और करना है, वो ये करना है कि इन दोनों पे 4 का टेबल जाता है तो मतलब हम 4 को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर इन दोनों में हम 4 को कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास इसमें से x का स्क्वायर बच जाएगा और इसमें से -1 रह जाता है। तो ये आपके पास जो है वो ये जो आपके पास इक्वेशन आई है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है और यही इसको आप जो है वो आंसर की जगह भी पुट करते हैं। तो हमारे पास है x प्लस 3 अवर x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 अवर x इक्वल टू 1। सबसे पहले जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है तो उस तरह हम कर लेते हैं, इस x को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x और x प्लस 3। सिंपली अब क्या करना है, x प्लस 4 को x माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो x प्लस 4 और x माइनस 5, ठीक हो गया। और इन दोनों के बीच में ये किस चीज का साइन है, माइनस का। अब डिवाइडेड बाय ये जो आपके पास x और x प्लस 4 है इसको आपने एलसीएम में ले लेना है, x और x प्लस 4 इक्वल टू 1, दूसरी तरफ 1 ही चलता आएगा। अब अपने इन दोनों को सॉल्व करना है, मतलब x को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाता है x और x का स्क्वायर प्लस 3x, मतलब ये जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इधर सिंपली इस माइनस को यहाँ फिलहाल छोड़ दें, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें, ये माइनस उसी तरह आएगा। तो x और x का स्क्वायर, फिर इसी x के साथ -5 मल्टीप्लाई होगा तो -5x हो जाएगा। आप 4 के साथ x को करेंगे तो प्लस 4x हो जाएगा और फिर इसी 4 को -5 से करेंगे तो -20 हो जाएगा। इनको आपने मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइडेड बाय। अब आपके पास डिवीजन में ये चीज है तो इसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है। बहरहाल इधर तो आप इसको इसी तरह लिख लें x और 4x, ठीक है। ये x और x का स्क्वायर हो जाएगा और x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, तो दूसरी तरफ क्या है 1 है आपके पास। अब आपने क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में सिंपली ये चीज इस तरह लिखनी है, इसको हम शिफ्ट करेंगे इक्वल की उस साइड पर, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नेक्स्ट एक और चीज भी इसी अगले स्टेप में करेंगे कि 5x में से 4x को मतलब माइनस करना है, ठीक है। तो आप देखें आपके पास जो स्टेप बन रहा है वो क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x और इसको बाय माइनस है, ब्रैकेट के अंदर ही ये सब चीजें चल रही हैं। स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि इस माइनस को साथ ही ऐड कर लेते हैं। इस माइनस को अब यहाँ रहने दो, पहले आप इसको सॉल्व करोगे उसके बाद माइनस को अंदर साइन चेंज होंगे। तो अब क्या होता है, x स्क्वायर का x स्क्वायर आ जाएगा, -5x में से जब 4x चला जाएगा तो -x रह जाएगा, क्योंकि -5 बड़ा है तो जो बड़े के साथ साइन होता है आप वो लगाते हैं, ठीक है। तो पीछे क्या रह गया -20। और दूसरी चीज हमने क्या की, इसको हम उधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x। अब ये जो चीज है ये उधर शिफ्ट हो गई, नीचे से खत्म हो गई। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि इस माइनस को अंदर वालों के साथ साइन चेंज करने हैं। जो प्लस का है उसके साथ इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा और जो माइनस के हैं वो प्लस हो जाएंगे। तो वो हम इस साइड पे कर लेते हैं। हमारे पास आता है x स्क्वायर प्लस 3x। अब इस माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर, ये -x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस x हो जाएगा और ये हो जाएगा +20। तो दूसरी तरफ तो वही चीज है आपके पास, x स्क्वायर प्लस 4x। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि देखें इसमें जो चीजें कट रही हैं उसको आप काट सकते हैं, जो ऐड हो रही हैं वो ऐड कर लें। x स्क्वायर प्लस का और x स्क्वायर माइनस का ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 3x और x ये कितना हो जाएगा 4x, ठीक हो गया। और दूसरी चीज कौन सी रह गई यहाँ पर, +20 रहेगा। अब उस साइड पर क्या है, x स्क्वायर प्लस 4x है। अब आपने क्या करना होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए एक तरफ तो 0 होता है तो इसको इन वैल्यूज को इस तरफ आप लेकर आएंगे। तो जब इस तरफ लेकर आएंगे तो ये x स्क्वायर यहाँ प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा -x स्क्वायर। दूसरी बात कि ये यहाँ पर +4x है, इधर आके क्या हो जाएगा -4x। अब इस चीज को लिख लेते हैं तो ये +4x है और ये +20 है।
तो आप देख रहे हैं कि ये +4x और -4x आपस में कट जाएंगे, तो आपके पास क्या चीज रह गई, -x² और +20। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको पता है कि इस तरफ आपने 0 भी चलाना है, क्योंकि ये वैल्यू अब यहाँ से जब यहाँ शिफ्ट हुई तो इक्वल की दूसरी तरफ 0 रह गया। अच्छा, तो अब ये x² -x² +20, तो आपको पता है जब आप स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाते हैं तो उसमें आपके पास जो फर्स्ट पर आते हैं, ठीक है, उसकी जो आपके पास वैल्यू है उसके साथ माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है इसके साथ माइनस नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस माइनस को बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो ये प्लस का x² हो जाएगा और ये -20 हो जाएगा। तो अब जो आपके पास आंसर आ जाता है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो है x² -20। तो ये आपके पास जो है आंसर है, ठीक है। तो इसके बाद जो है हमारे पास इस क्वेश्चन का एक पार्ट रह गया है, क्वेश्चन पार्ट नंबर 6, तो वो अभी सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6, वो है x+1 over 2 x+2 plus x+2 over x+3 इक्वल टू 25 over 12। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों चीजें नीचे क्या हो जाएंगी, एलसीएम में आ जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, देखें ये दोनों चीजें एलसीएम में हैं, तो x+2 और x+3 ये क्या हो गया, एलसीएम में आ गया। बाकी जो है जो ऊपर की चीज है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, x+3 और x+1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x+1 और ये x+3 ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, बीच में आ गया प्लस, x+2 और x+2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x+2 और x+2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई है। दूसरी तरफ जो आपके पास है वो क्या है, 25 over 12। अब देखें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखें x और x का स्क्वायर, फिर x और 3 तो +3x, फिर 1 को x के साथ करेंगे तो +x, और जब 3 को 1 से करेंगे तो 3। तो ये आपके पास इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, बीच में प्लस का साइन है, x और x का स्क्वायर, फिर +2x, फिर +2x और फिर +4। देखें इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, बाकी है तो आसान। इस x को, पहले वाले फिगर को, इन दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x² आ गया, फिर इसी x को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x आ गया, फिर ये जो सेकंड वाला फिगर है इसको फिर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 को x के साथ किया तो 2x आ गया, और फिर 2 को 2 के साथ किया तो 4 आ गया, ठीक है। तो इस तरह ये सिंपल आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। नीचे की जो चीज है इसको भी आप जो है मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो x और x क्या हो गया, x का स्क्वायर हो गया, बाकी x और 3 कितना हो गया, 3x हो गया, फिर 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +2x हो गया, और 2 को 3 से करेंगे तो +6 हो गया। तो अब हमने क्या किया, इधर इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया हमने। दूसरी तरफ आपके पास वही है, 25 over 12 ही चलता आएगा। इसके बाद जो हमारे पास स्टेप होगा, उस स्टेप में आपने सबसे पहले क्या चीज करनी है, x² और 3 तो उसी तरह आएगा, बीच में जो x है ना इनको सॉल्व करना है। मतलब यहाँ पर 3x और x प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर 2x और 2x प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर 3x और 2x प्लस हो जाएंगे। तो देखें अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है x² और 3x और x कितना हो गया, +4x, और फिर आगे क्या है, +3। अच्छा, इसी में फिर ये आप ब्रैकेट इसमें खत्म कर दें, ठीक है। इस स्टेप में आप ब्रैकेट को बेशक खत्म कर लें जब आप प्लस कर लेंगे। फिर बीच में क्या आता है, प्लस आता है, फिर इनको सॉल्व करें तो ये क्या आता है, x का स्क्वायर आ गया, और 2x और 2x कितना हो गया, +4x, और फिर आखिर में क्या आता है, +4 डिवाइडेड बाय, अब इनको भी आप सॉल्व कर लो तो ये होता है x का स्क्वायर, और 3x और 2x कितना हो गया, +5x हो गया, और ये कितना हो गया, +6। दूसरी तरफ आपके पास स्टिल वही चीज चलती आई है, 25 over 12। तो इससे नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होगा, देखें अब यहां पर आपने इस चीज को सॉल्व करना है, x² और x², तो ये जमा हो रहे हैं आपस में, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर, फिर 4x और 4x, तो ये कितना हो गया, +8x, और बाकी 3 और 4 कितना हो गया, +7 हो गया आपके पास। जबकि इस चीज को आपने क्या करना है, इस तरफ, अच्छा इसमें नीचे जो है वो क्या है, x का स्क्वायर +5x +6, इनको आपस में हमने सॉल्व कर लिया, जो x के स्क्वायर थे उनको प्लस कर लिया, जो x थे उनको प्लस कर लिया, जो सिंपल थे उनको आपस में प्लस कर लिया, ठीक है, नंबर्स को।
उसके बाद नीचे वाला लिखा और इस साइड पर तो स्टिल वही चीज आ रही है 25 ओवर 12। इसके बाद दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है। ये जो 12 है ये इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो 25 है ये इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखें हम क्या करते हैं यहाँ पर के 2x, ये जो 12 है ये इधर शुरू में आ गया और 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, सिंपली ये जो 12 है ये मूव करके इसके साथ आकर मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल ये 25 यहां पर ही रहेगा, ये जो नीचे वाली वैल्यूज हैं ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो सिंपली क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये 12 इस वैल्यू के साथ आके मल्टीप्लाई हो गया और ये जो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 था ये ऊपर जाके 25 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 2 जार 24x का स्क्वायर प्लस 12 8 जार आपके पास होता है 12 8 जार 96, तो 96x हो गया और 12 7 जार होता है 84 इक्वल टू, अब इसी तरह 25 को इनके साथ मल्टीप्लाई करना है तो 25x का स्क्वायर, फिर 25 को 5 से करेंगे तो 125x, फिर 25 को जब 6 से करेंगे तो आपके पास आ जाता है 150। सही हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि इन सारी वैल्यूज को आप इस तरफ ले आओगे, एक तरफ इक्वल की दूसरी तरफ 0 हो जाएगा। तो आप देखें कि ये है 24x का स्क्वायर और जब यहां से x का स्क्वायर इधर आएगा तो ये 25 प्लस का है, जब इधर आएगा तो माइनस 25x का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इधर क्या है, प्लस 96x है, जब इधर से हम x को इधर लाएंगे तो यहाँ प्लस का है, यहाँ पर आके 125x माइनस का हो जाएगा। इधर प्लस 84 है, इधर प्लस 150 है, जब इस 150 को इक्वल से इधर लाओगे तो ये माइनस 150 हो जाएगा। तो इस साइड पे क्या रह जाएगा, 0। मतलब कि अब इधर की तीनों वैल्यू इस साइड पर शिफ्ट हो गई। इसमें दो मेथड है, बाज दफा इस तरह होता है कि पहले इन तीनों वैल्यू को लिख लिया जाता है, फिर इन तीनों वैल्यू को इस साइड पे लाके साइन चेंज करके लिख लिया जाता है। लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए क्या किया कि एक्स स्क्वायर को इधर से एक्स स्क्वायर के साथ लाकर इकट्ठा किया, एक्स को आपस में इकट्ठा किया और जो सिंपल थे नंबर उनको आपस में, तो वेरिएबल के बगैर वालों को आपस में कर लिया। अब क्या होता है, इनको आप दोबारा सॉल्व करते हैं तो 24x स्क्वायर और माइनस 25x स्क्वायर, तो मतलब माइनस 25x स्क्वायर में से जब 24x माइनस होता है तो आपके पास क्या रह जाता है, माइनस x का स्क्वायर। फिर इधर इसी तरह माइनस 125 में से जब 96 चले जाएंगे तो आपके पास ये माइनस में आंसर आ रहे हैं क्योंकि ये माइनस वाले बड़े हैं। तो आपके पास आ जाता है, अगर 96 निकालते हैं आप तो 400 और 25, तो ये आपके पास आ जाता है 29। ठीक है, तो ये आपके पास माइनस 29x रह जाएगा। इसी तरह फिर 150 में से जब आप 84 को निकालोगे तो ये आपके पास रह जाएगा 50 और 84 6 16, तो 50 60 और 66, तो ये आपके पास माइनस 66 रह जाता है। तो अब ये जो आपके पास एक वैल्यू आई है ये है स्टैंडर्ड, लेकिन इसमें भी फर्स्ट वेरिएबल जो है उसके साथ माइनस नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी आपके पास आंसर आ जाता है एक्स स्क्वायर। अब बाकी सारे अंदर वाले प्लस हो जाएंगे क्योंकि माइनस को कॉमन ले लिया तो अंदर वाले क्या हो गए, प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66, तो ये जो है आपके पास आंसर है। ठीक है, ये जो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 इक्वल टू 0, ये आपके पास क्या है, ये आंसर है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसी तरह ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके साथ मैं जल्द हाजिर हो जाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।